हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करिए। ओके, जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ओके, और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो मेजर अरकाना हैंगमैन का कार्ड आया है। पाइसीज की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और कुछ लोग इसको एरीज भी कहते हैं। 12 नंबर का कार्ड है। ओके, तो ऐसा लग रहा है आज या तो आप काफी स्टकनेस का रहेंगे, मे बी आज आपका कोई, आपको महसूस होगा कि आपका कोई काम बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ भी पीछे नहीं जा रहा, जो का त्यों रुका हुआ है। या तो किसी पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन ऐसी रुकी है, थमी है, पॉज है, या आपकी लाइफ में आप कोई भी काम कर रहे हो वो आगे नहीं बढ़ रहा, प्रोसेस नहीं हो रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रही, और कोई काम आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो वो आगे नहीं बढ़ रहा, किसी काम पे वर्क कर रहे हो वो नहीं बढ़ रहा, बिजनेस आगे नहीं जा रहा, जॉब में कुछ फायदा नहीं हो रहा, घर के कुछ मामला फंसे हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में सारी चीजें ज्यों की त्यों रुक गई हैं और पॉज हो गई है, सिचुएशन होल्ड हो गई है, स्टकनेस आ गई है आपकी एनर्जी में। ओके, तो आप देखिए, टटोलिए आपकी लाइफ में किस सिचुएशन को लेके आप बहुत ज्यादा फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और आज के दिन आप बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे। संडे का दिन है, वैसे भी लोग जो हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं कि भाई क्या काम हमारे होने हैं, क्या काम, क्योंकि देखिए संडे एक ऐसा दिन होता है जहां इंसान दिन भर के सारे काम निकाल के बैठता है और सोचता है कि आज मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितना काम मैं निपटा सकता हूँ कितना नहीं। तो सबके काम अपने अपने होते हैं, ठीक है। तो आज के दिन ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोचोगे कि हैंगमैन की सिचुएशन हटाई कैसी जाए, कैसे मूवमेंट आएगा, काम कैसे आगे बढ़ेगा, सिचुएशन कैसे आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस कैसे होगा, प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा, लाइफ में जो कुछ जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलता आ रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जबकि आप बहुत पैशनेट से किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। मैंने कहा ना, आप चाहते हो ये स्टकनेस खत्म हो, तो आपकी लाइफ में कुछ पैशनेट सी चीजें आए, कुछ अच्छा सा, मे बी ये कोई प्रपोजल भी हो सकता है, कोई कमिटमेंट भी हो सकता है, मे बी कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्टक हैं, ना निकल पा रहे हैं, ना कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, जबकि चाहते हैं कि ये स्टकनेस खत्म हो। तो एक पेज ऑफ वैंड से कोई या तो ऑफर आए जिसमें काफी रोमांस, फ्लर्ट, अट्रैक्शन, रोमांटिक वाली फीलिंग आए। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो ऑफकोर्स या तो आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में ये स्टकनेस और मूवमेंट आ जाए, स्टकनेस खत्म हो जाए, जिससे कि पेज ऑफ वैंड से कोई न्यू ब्रांड बिगनिंग हो, लाइफ में तो कुछ अच्छा हो, लव लाइफ में तो कुछ अच्छा हो, मेरी लाइफ में कोई अच्छा ऑफर तो आए जिसको लेके मैं बहुत पैशनेट और डिटरमेंट हूँ, किसी काम को करने में मुझे अच्छा लगे, लाइफ में कुछ तो अच्छा होना चाहिए, चाहे वो काम हो, घर की सिचुएशन हो, घर वाले हो, लव लाइफ हो, शादी हो, प्रपोजल हो, कोई भी हो। आप वेट कर रहे हो कि भाई मेरी लाइफ में ये स्टकनेस जाएगी कब, कब मैं डिसीजन मेकिंग करूंगा, कब मेरी तरफ कुछ नया आएगा जिसमें लाइफ में थोड़ा तो थ्रिल आए, थोड़ा तो मजा आए, थोड़ी तो चीजें लाइट हो, थोड़ी तो लाइफ आगे बढ़े। कुछ ऐसा इंतजार आप बहुत शिद्दत से करते हुए नजर आ रहे हो। ओके,
एंड ऐसा लग भी रहा है कि पेज ऑफ वैंड से या तो आपकी तरफ कोई ऑफर आ भी रही है, कोई प्रपोजल, कोई कमिटमेंट, कोई नया पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, कोई अट्रैक्टेड, कोई ना कोई अच्छी ऑफर आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि पेज ऑफ वैंड से या तो आपके रिश्ते में सुधार हो जाएगी, या तो किसी ऐसे पर्सन की तरफ जो कि यंग है, पैशनेट है, डिटरमेंट है, एनर्जेटिक है, काम को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट फील करता है, ऐसे पर्सन की तरफ से आपके लिए ऑफर आ सकती है। कोई रोमांटिक ऑफर भी दिख रही है, कोई प्रपोजल भी दिख रहा है, मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है। अगर बहुत टाइम से स्टकनेस थी जिसको लेके आप बहुत परेशान थे, पेज ऑफ वैंड से वहां पे आपकी तरफ ऑफर आते हुए दिख रही है, जो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग होगी। लाइफ में कुछ न्यू ऑफर होगा, आपको लगेगा कि हाँ चलो लाइफ में कुछ तो नया आया, कुछ तो नया हुआ है, कुछ तो फ्रेश स्टार्ट हुआ, कुछ तो मैंने जीरो से स्टार्ट करा है। ठीक है, लाइफ में कुछ तो नया होने जा रहा है, कहीं तो हिला डिला, कुछ तो मामला हिलजुल में आया। ओके, और देखते हैं नाइट ऑफ वैंड्स। बहुत तेजी से है ये, एक टेम्परेरी मूड स्विंग्स होगा, बहुत तेजी से ये चीज आपकी तरफ आ रही है। मे बी कोई ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहता है, या ये एक्शन बहुत तेजी से, ये जो पेज ऑफ वैंड से चीज आपकी तरफ आ रही है वो नाइट ऑफ वैंड से बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रही है, या बहुत तेजी से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो कि आपकी तरफ से चीजें हो। या ये जो पेज ऑफ वैंड से आपकी तरफ जो ऑफर आ रही है, ये जो बिगनिंग आ रही है, इसको लेके आप नाइट ऑफ वैंड से बहुत तेजी से एक्शन करते हुए दिखाई दोगे। आपको लगेगा कि भाई ये जो ऑफर आ रही है इसको जल्दी से पकड़ लो, कुछ तो हो, जो कुछ भी आ रहा है उसको जल्दी से पकड़ लो। तो आप एक्शन करने के लिए बहुत तेजी से, आप बहुत जल्दी से एक्शन करोगे, बहुत तेजी से आपका मूड स्विंग्स और आपका दिल कहेगा कि हाँ बस ठीक है ये हो गया। तो ये भी नजर आ रहा है, या जिस पर्सन की तरफ से एक्शन आ रहा है, ये ऑफर आ रही है, वो बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है। ये एक ऑन एंड ऑफ टेम्परेरी मूड स्विंग्स भी हो सकता है। अगर तो इसी पर्सन के साथ आपके पॉज सिचुएशन, होल्ड सिचुएशन है, ये पर्सन ही अगर कोई ऐसा है जो आपको लटका के फंसा के सिचुएशन में रखता है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ये तभी पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करता है जब इसको आपके लिए कुछ फीलिंग्स आती हैं, वरना ये गायब हो जाता है। तो ऐसा कोई पर्सन है, तो अगर आप लोगों बहुत टाइम से मिले नहीं हो, बात नहीं हुई है, और एक दूसरे से कोई चीज जोड़ नहीं बनता है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत एक्शन करके आपके साथ दोबारा से बिगनिंग करना चाहता है। क्यों? बॉटम ऑफ द डेक अगर मैसेज ऑफ द डे में देखूं तो चैरियट है, एक्शन की बात है। या तो आप एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हैं, आपने कोई ऐसा डिसीजन या कोई एक्शन लिया जिसमें अब आप मुड़ के इस पर्सन की तरफ नहीं देखना चाहते, क्योंकि अब जो हैंग सिचुएशन हुई है उसमें आप रुकना नहीं चाह रहे। अब आप कोई ऐसी डिसीजन या कोई ऐसा फैसला आपने कर लिया है जहां इस पर्सन ने या तो सेंस कर लिया है कि अब आप रुकने वाले नहीं हो, अब आप फंसने वाले नहीं हो, अब आप स्टक होके नहीं रह पाओगे, अब आप आगे बढ़ जाओगे। अगर इस पर्सन ने मूवमेंट नहीं किया तो आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। इसलिए भी ये पर्सन बहुत तेजी से आपको रोकने के लिए आ रहा है, इससे पहले कि आप डिसीजन मेकिंग करके कहीं आगे चले जाएं और पीछे मुड़ के ना देखें, इससे पहले ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में टपक जाएंगे और आपको रोक लेंगे, फिर से प्यार का और जज्बा दे देंगे, ऐसा कुछ है। या तो आप अपनी स्टकनेस वाली सिचुएशन में बहुत तेजी से कोई मूवमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि आप लीडरशिप क्वालिटी में आ जाओ, आप खुद के डिसीजन खुद ले पाओ, कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग हो जाए। हो सकता है ये जो पेज ऑफ वैंड से आपकी तरफ ऑफर या एक्शन जो भी आ रहा है उसको लेके आप इतने ज्यादा पैशनेट हो गए कि आपको लगेगा कि बस ठीक है अब मैं इसकी तरफ ही जाऊंगा, ठीक है। तो एक एक्शन की बात है, एक लीडरशिप क्वालिटी की बात है, अपनी लाइफ के स्टेयरिंग को पकड़ने की बात है। अब आप दूसरों के उससे नहीं रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग हो, आपका खुद का फैसला हो, जो भी सिचुएशन आती है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, कुछ टाइम के लिए हो, कुछ महीने के लिए हो, जीवन भर के लिए हो, बट डिसीजन ऑल ओवर आपका होना चाहिए, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किसी का कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बहुत शिद्दत से चाहते हो कि आपकी लाइफ में जिसके साथ भी जो कुछ भी फंसा हुआ है, कहीं भी आपकी पर्सनल लाइफ में भी स्टकनेस है, वहां पे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो जाए, और ऐसा लग भी रहा है कि आपकी तरफ मूवमेंट आ रही है। ओके, जो भी पर्सन है, या तो वो चैरियट है, वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड और बहुत डिसीजन मेकिंग वाला पर्सन है, लेकिन आपके मामले में बहुत ऑन एंड ऑफ रहता है, ये भी हो सकता है। बहुत इमेच्योरिटी नजर आ रही है इस पर्सन में, जबकि है नहीं।
चैरियट के नीचे अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक अगर भी कार्ड्स देखूं, चैरियट के बाद पेज ऑफ सोर्ट्स आया है। ये पर्सन आपको ऑनलाइन बहुत स्टक करता है, ये जो ऑफर आ रही है ऑनलाइन आ रही है, या ये पर्सन आपको ऑनलाइन कांटेक्ट करेगा, इसका कॉल टेक्स्ट मैसेज या आपके लिए कॉल आ सकती है, कम्युनिकेशन आ सकता है, सोशल मीडिया पे आप लोग कनेक्टेड हैं, ये पर्सन ऑफर या आपसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, आप लोग सामने से कम मिलते हो, कुछ ऐसा मामला हो सकता है। ओके, और मे बी कोई ऑफर आ सकती है जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टाइमिंग पे हो, ऐसी कोई ऑफर आपके लिए जॉब बिजनेस से रिलेटेड आ सकती है, ऑफिस वर्क से रिलेटेड आ सकती है, तो ऐसा भी नजर आ रहा है। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया है कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। हैंगमैन से पाइसिस और एरीज की एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस, नाइट ऑफ वैंड से एरीज लियो सेजिटेरियस, चैरियट मेजर अरकाना कैंसेरियन की एनर्जी है, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, पेज ऑफ सॉर्ड से जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस। नंबर्स की मैं बात करूं तो 12 नंबर 7 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे मैच करती है तो जरूर बताइएगा। क्या आपके साथ भी ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है तो जरूर मेंशन करें। और अगर आपको लगता है इस रीडिंग के बिहाफ पे आप कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपको लग रहा है अगर ये पर्सन आ रहा है तो क्या इस बार भी इस तरीके से आएगा कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगी, क्या ये पर्सन परमानेंट आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर टेम्परेरी बेस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेरी दिख रहा है, तो आपको क्या फैसला करना चाहिए, क्या आपको चांस देना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कोई ऑफर आपकी तरफ आ रही है लेकिन आपको लग रहा है कि क्या ये ऑफर आने से आपकी लाइफ में कुछ आगे प्रोग्रेस होगा कि नहीं होगा, या फिर से स्टकनेस आ जाएगी। कुछ अगर ऐसी आपको बातचीत नजर आ रही है या नजर आ रहा है आपकी तरफ ऑफर आ रही है और आप उसको लेके कोई क्लैरिटी, कोई डिसीजन, कोई फाइनल कंक्लूजन पे आना चाहते हैं और उसमें आपको हेल्प की जरूरत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, आपको जो सही लगती है आप वो बुक करा लीजिए। प्लस टैरो क्लासेस में भी आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर बुक करा लीजिए, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।